सेमेस्टर ब्रांच वालों के लिए कौन सा सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो ऑलरेडी हमने पहले बता दिया है, और उसके लिए कौन कौन सा बुक यूज करना है। तो थर्ड सेमेस्टर के लिए एक सब्जेक्ट है पावर जनरेशन, उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और फिर एक एक करके एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। तो पावर जनरेशन में क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को पहले हम लोग समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करते जाएंगे। होता यह है कि हम लोग सेमेस्टर के एग्जाम के पर्पज से हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं कर पाते हैं और आगे चल के हमको दिक्कत होता है। तो हम लोग नेता जैसा कोई काम नहीं करेंगे आधा अधूरा, हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर उसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पूरा का पूरा क्लियर करते जाएंगे ताकि हमको आगे प्रॉब्लम ना हो। ये ससुरे नेता बहुत खतरनाक होते हैं, आधा काम करते हैं और आधा छोड़ देते हैं, तो हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग पूरा का पूरा काम करेंगे ताकि हमको आगे दिक्कत ना हो। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर से बोल रहे हैं, नेता जैसा काम नहीं कीजिएगा आधा अधूरा, ताकि आप तक सारा नोटिफिकेशन जाए, जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन जाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सब्जेक्ट। पहला जो सबसे पढ़ना है वो है बेसिक। अब बेसिक में क्या पढ़ना है वो समझिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंपोर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, किन किन सोर्सों से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया जाता है, उन सोर्स में आखिर सबसे बेटर कौन है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी लार्ज अमाउंट में जनरेट कर सकते हैं। यही 3 टॉपिक हम लोग को इसमें पढ़ना है। हालांकि हम लोग लिमिटेड नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ेंगे ही, और साथ ही साथ इसमें जो और एक्स्ट्रा है हमने पहले ही बताया कि हम लोग पूरा का पूरा काम करेंगे, यानी जो भी इस चैप्टर में और जो जरूरी चीजें हैं कंपटीशन के व्यू से वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेस के बारे में कहने का मतलब कि इसमें कुछ सोर्सेस दिए हुए हैं, उसके साथ साथ जो और एक्स्ट्रा हमको जरूरी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये सारा में होगा। जो चैप्टर में नहीं इंक्लूड किया हुआ है सिलेबस में उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एनर्जी और फिर समझेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी किसी भी ह्यूमन के लिए या उससे रिलेटेड वर्क के लिए सबसे जरूरी चीज है। कहने का मतलब हुआ कि अब आप अगर एक घर में रह रहे हैं तो आप खाना खाइएगा, खाना खाने के लिए आपको खाना बनाना होगा, बनाने के लिए हीट एनर्जी। लाइट अगर जल रहा है तो उसके लिए लाइट एनर्जी का जरूरत होगा। अगर गर्मी लग रहा है तो फैन चलाने के लिए आपको मैकेनिकल एनर्जी का जरूरत होगा। यानी डिफरेंट प्रकार की एनर्जी का जरूरत है। थोड़ा सा और बड़ा लेवल पे बात करते हैं, यानी अगर आपको इंडस्ट्री इंस्टॉल करना है तो बताइए एक्चुअल में क्या हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खाते हैं, उससे हमारा काम चलता है? नहीं, हमको अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हीट रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल एनर्जी जरूरत है, लाइट एनर्जी जरूरत है। तो इसी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। यानी एक्चुअल में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जरूरत नहीं है, हमको जो रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी का जरूरत है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग इसलिए प्रीफर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग जितने सारे एनर्जी का जरूरत था वो हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बल्ब जला करके लाइट ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही फैन चला लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही हीट प्रोड्यूस करके खाना बना लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही टीवी चला लेते हैं। जितने प्रकार के रिक्वायरमेंट है वो लगभग रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फुलफिल हो जाता है। बात समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आने से क्या क्या फायदे हुए। जैसे समझिए हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रेवल सेक्टर, जितने सारे सेक्टर हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हो रहा है। जैसे देखिए एग्रीकल्चर में बेसिक समझिए, खेती करने के लिए पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता था? नहीं होता था। अब कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सिंचाई किया जा रहा है। कैसे? तो मोटर चला करके। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एडवांटेज है ना। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होता तो पहले कुआं से पानी निकाला जाता था, तो वो अब ना के बराबर है। यानी दूसरा सेक्टर में हम लोग चलते हैं, हेल्थ सेक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूज करके बहुत सारे इक्विपमेंट या मशीनें ऑपरेट होता है।
ट्रेवल सेक्टर में हम लोग समझते हैं, ट्रेवल सेक्टर में देखे होंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही बड़े बड़े ट्रेन, अब सारे के सारे ट्रेन इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल रहे हैं कि नहीं। आगे हम लोग इंडस्ट्री में देखते हैं, बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्री है वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहे हैं। तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना जरूरत है। अब यहाँ तक कि किसी कंट्री का स्टैंडर्ड कितना हाई है, मतलब वो कितना बेहतर है, इस चीज को भी एनर्जी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है कि पर आदमी कितना एनर्जी को वो कंज्यूम कर रहा है। अगर ये पूरे देश का एवरेज निकाला जाए कि पर आदमी 10 जूल एनर्जी का यूज कर रहा है, एवरेज की बात कर रहे हैं, और एक दूसरा देश है जो पर आदमी 20 जूल एनर्जी का यूज कर रहा है, तो जो 20 जूल एनर्जी का यूज कर रहा है उसका स्टैंडर्ड क्या है, हाई है। समझ रहे हैं बात को, एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है, यानी एनर्जी से किसी देश का स्टैंडर्ड का भी पता चल रहा है। अब हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंपॉर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके क्या क्या एडवांटेज है, किन किन वजहों से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम लोग बात करेंगे। क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट है वो हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला कन्वीनियंट फॉर्म। कन्वीनियंट फॉर्म कहने का मतलब हुआ, यानी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर हमको लाइट एनर्जी का जरूरत हो तो हम लोग आसानी से एक बल्ब को फिट करेंगे और दूसरे फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ये फायदा हुआ कि नहीं। दूसरा बात करते हैं, हमको हीट एनर्जी का जरूरत हो तो हम लोग हीटर लगाएंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्राप्त कर लेंगे। हमको फैन ऑपरेट करने का जरूरत हो, यानी हमको हवा का जरूरत हो तो हम लोग फैन को लगाएंगे और ऑपरेट कर लेंगे। हमको न्यूज देखना हो तो टीवी में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, वो भी काम करने लगेगा। यानी ये एक जो सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वीनियंट है, यानी आसान है, यानी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक दूसरे फॉर्म में हम लोग बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा दूसरा एनर्जी की बात कीजिए, अगर हमको हीट एनर्जी का जरूरत होता तो अगर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी छोड़कर किसी दूसरे फॉर्म से लेते तो हमको क्या क्या करना पड़ता। सबसे पहले तो मान लीजिए कि कोयला से हम लोग हीट एनर्जी प्राप्त करते तो कोयला को हमको जलाना पड़ता कि नहीं पड़ता, जलाने के लिए भी हमको बहुत सारा प्रक्रिया करना पड़ता। अब जल गया, अब इसको मान लीजिए बंद करना है तो बंद करने के लिए डालिए पानी डालना पड़ेगा, यानी उसमें भी बर्बादी है। दूसरा फायदा इजी कंट्रोल। अच्छा बताइए, आपने एक खाना बनाने के लिए कोयला जलाया, अब कोयला जलाने को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने का मतलब कि उसको हमको और हीट प्रोड्यूस करना है तो क्या करिएगा, मारिए, दीजिए हवा उसको। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐसा है, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, रेगुलेटर को ऑपरेट करवा देंगे, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्टली स्विच ऑन कीजिए और वो काम करना शुरू हो गया, स्विच ऑफ कीजिए वो बंद हो गया। लेकिन ऐसा अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में है नहीं है, तो ये वाला जो है इजी से कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। बात समझ में आया। नेक्स्ट है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से हम लोग इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब बेसिक से समझिए कि मान लिया जाए कि हमको 4 तल्ला यानी 4 स्टोरी बिल्डिंग है, वहां पे हमको हीट का जरूरत है। अब हीट का जरूरत है तो पहला तरीका हुआ कि अगर आप दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से आप हीट प्राप्त कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से नहीं, आप कोयला से अगर आपको हीट एनर्जी लेना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोयला को कपार पे रख कर आप ऊपर ले जाना होगा कि नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐसा है, डायरेक्टली एक कंडक्टर के थ्रू वहां पे एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हुआ कि नहीं। अगर संकीर्ण रास्ता मिल गया तो क्या आप उसमें कोयला को ट्रांसमिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आसानी से एक पतले से कंडक्टर के माध्यम से वहां तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, जहां पर जरूरत हो वहां पे हीटर लगा दीजिए, ये ऑपरेट होने लगेगा। यानी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, हम लोग जहां पे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को नहीं ट्रांसमिट कर सकते हैं वहां पे भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आसानी से पहुंचा सकते हैं, तो ये हुआ इसका ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है चीपनेस, यानी सस्ता। आप ऐसे समझिए कि आपको अगर लाइट का जरूरत है तो लाइट के लिए जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं था तब आप किस सोर्स का यूज करते थे, आप या तो लालटेन यूज करते थे, लैंप यूज करते थे, गांव में एक डिबरी भी होता है उसका भी यूज करते थे कि नहीं। दूसरा सोर्सेस है कैंडल का यूज करते थे, यही सोर्स था ना पहले। लेकिन आप उसका कॉस्ट निकालिए, जो आपको लालटेन और लैंप जलाने के लिए जलाए उसमें जो कॉस्ट लगा वो, और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप कंजम्पशन निकालिए कितना कॉस्ट लगा। इन दोनों में अगर आप कंपेरिजन कीजिएगा तो आप पाइएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम जब लाइट प्राप्त कर रहे हैं तो वो हमको सस्ता पड़ रहा है। अब आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं,
दूसरा हम हीट के टर्म में देखते हैं। आपको अगर खाना बनाना है, आप कोयला खरीदिए और एक आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से खाना बनाइए। अब देखिए दोनों में कौन सा सस्ता पड़ता है। आप पाइएगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सस्ता होता है। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीननेस। कहने का मतलब हुआ कि आप अगर कोयला जलाते हैं और आपने घर एकदम बनाया फर्स्ट क्लास चकाचक एकदम, और कोयला से खाना बनाइए पकड़ के पूरा भर देगा काला काला चारों तरफ, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो आप करके देख लीजिए। अगर आप सुनेंगे, आप अगर गांव के हैं तो आप देखिए गांव में जहाँ पे खाना बनता है लकड़ी से या कोयला से, वहाँ का पूरा दीवार काला हो जाता है। ऊपर जो छप्पर दिया हुआ रहता है यानी ऊपर जो सीलिंग होता है वो भी काला हो जाता है अगर कोयला से या लकड़ी से खाना बनाया जाता है। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। दूसरा, इससे पोल्यूशन भी होता है। पोल्यूशन कहने का मतलब कि जो स्मोक निकलता है, जैसे कोयला जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं तो धुआं उससे निकलता है कि नहीं निकलता है, उसके कुछ डस्ट भी बचते हैं। जैसे आपने कोयला जलाया तो उसके कुछ पार्ट बच जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, राख बोलते हैं। राख बचता है कि नहीं बचता है? बिल्कुल बचता है। तो अगर हम लोग कोयला का यूज करें और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग हीट प्राप्त करें तो दोनों में आप देख रहे हैं कि कोयला से पोल्यूशन हो रहा है, कोयला पूरा का पूरा जल नहीं रहा है, उससे कुछ ऐसे भी प्राप्त हो रहे हैं। ये था उसका डिसएडवांटेज। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐसा है, डायरेक्ट स्विच ऑन कीजिए, आपको हीट मिलेगा, कंट्रोल करना है रेगुलेटर को ऑन कीजिए, मिलेगा, और बंद करना है स्विच ऑफ कर दिए। ना तो आपको इससे पॉल्यूशन मिला, ना ही आप पे इस एस कंटेंट बचे, तो पूरा का पूरा साफा रहा कि नहीं, एकदम क्लीन रहा, नीट एंड क्लीन। तो ये हुआ क्लीननेस। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी समझना होगा आपको। ट्रांसमिशन कहने का मतलब कि एक्चुअल में कोयला हमारे घरों के आसपास निकाला जाता है नहीं, कोयला जहाँ पे खदान है इसका वहां पे निकाला जाता है। तो वहां से अगर हम लोग यूज के लिए, जैसे लाइट हमको हीट लेना है तो वहां से कोयला को हम अपने घरों तक ला करके यूज करें। फिर से बता रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खाते नहीं है, ये एक्चुअल में वो मेरा प्राइमरी जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है हीट का, हमको जरूरत है लाइट का। हाँ, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट और हीट प्राप्त करते हैं, ये अलग बात हुआ। यही बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग कोयला को डायरेक्ट खदान से निकाल करके और अपने घर में हीट एनर्जी प्राप्त करें। दूसरा, कोयला से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके और फिर उसको ट्रांसमिट करके हम लोग अपने घर तक लाए, तो इसमें जो कॉस्ट लगेंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वहां से यहां तक लाने में और कोयला को वहां से यहां तक लाने में जो कॉस्ट होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कम होगा। बात समझिएगा। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन इफिशियंसी ये टर्म है। तो आपने देखा इतने सारे एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, और इसी एडवांटेज की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि क्लास शुरू हो गया है, तो उन लोगों तक आप पहुंचाइए वीडियो को ताकि वो भी ज्वाइन करें। आगे का वीडियो 1 घंटे का होगा, आधा घंटा का होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक है। जल्दी हम लाइव क्लास भी शुरू करेंगे, तो आप लोग जितना से जितना इसको शेयर कीजिए। और डेली वीडियो 12 बजे से पहले तक अपलोड हो जाएगा। आप 12 बजे के बाद कभी भी देख सकते हैं, आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, हर एक प्लेलिस्ट में जिस भी सब्जेक्ट का है, जिस भी टॉपिक का है वो बनाया हुआ है, वहाँ पे आप जाइए और पूरा वीडियो देखिए। शेयर करना नहीं भूलिए। देखते रहिए दिशानाथ। धन्यवाद।